Lordship, the trial court has decreed in favor of the appellant. अच्छा, डिक्री क्या दी कोर्ट ने? हाँ, trial court has passed the decree that is on dated 9/3/2001. एक मिनट, मेरा डिक्री निकाल लें। डिक्री दी उन्होंने? Lordship, क्या डिक्री दी? डिक्री दी हमको ओनर डिक्लेयर करते हुए हमारा टाइटल डिक्लेयर किया है एंड जो कुछ हिस्से पे डिपेंडेंट वाज मेकिंग एनक्रोचमेंट उस पे कब्जा हटाने का डिक्री पास की है। नहीं तो ये कब्जा हटाने की डिक्री आपने मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी लॉर्डशिप। ये कैसे दिया कोर्ट ने? जो अपन मैंने पहले वो जो आपको दावा पढ़ के बताया था वो इसलिए पढ़ के बताया जी कि ये मांगा नहीं है आपने कब्जा हटाने की डिक्री, ये बात सही है? हाँ, कब्जा कोर्ट में ये इसमें ये आया कि चूंकि डिफेंडेंट हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट अपीलेंट प्लेंटिफ इज इन पोजीशन ऑफ दिस लैंड, तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उसको कब्जे में मानते हुए कोर्ट ने ये डिक्री दी है। नहीं तो अपीलेट कोर्ट ने शायद इसीलिए पलट दिया है कि उसने नहीं मांगा है। अपीलेट कोर्ट ने हमारा सूट डिसमिस किया ऑन द ग्राउंड कि उसमें स्पेसिफिक कोई रीजन मेंशन नहीं किया लॉर्डशिप, बट ये किया है कि हमने नामांतरण से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं और इनका कब्जा है, और ये भी एक्सेप्ट किया बोथ द कोर्ट्स बिलो कि डिफेंडेंट जो रिस्पोंडेंट है इन्होंने अपने कब्जे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। एक्चुअली में लॉर्डशिप है कि हम ओनर हैं 2 खसरा के, और हमारे जो 3378 वाला जो खसरा है उसके कुछ भाग पर डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट रमेश कुमार जो है कुछ 3-4 साल से कब्जा करके एक छोटी सी कच्चा मकान बना लिए थे। उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन परमानेंट इंजंक्शन हमने लगाए थे। इसमें लास्ट में ट्रायल कोर्ट ने लिखा है ये अपीलेट कोर्ट लॉर्डशिप, कोई स्पेसिफिक रीजन हैज नॉट बीन मेंशन्ड। लास्ट पैरा मैं कहीं पढ़ देती हूँ ऑफ द अपीलेट कोर्ट का। आप यहाँ से पढ़िए अपीलेट कोर्ट का पैराग्राफ 7 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, रिस्पोंडेंट वादिया के वाद पत्र पैरा 3 में अभिवचन है कि प्रतिवादी रमेश कुमार ने विवादित अराजी के जुज रकबा करीब 50/100 पर करीब 5 वर्ष पूर्व कब्जा कर मकान बना लिया अच्छा मैं पढ़ता हूं। में अभिवचन और आसपास की जगह पर बारी लगाकर जबरन कब्जा कर लिया, वादिया ने रोका, यही ना? पैरा 7 में लॉर्डशिप। हाँ, पैरा 5 में अभी कथन किया है कि प्रतिवादी ने व्यवहारवाद क्रमांक 79A/88 के विचारण के दौरान विवादित अराजी पर धीरे धीरे कब्जा मकान बना लिया और आसपास की जगह पर बारी लगाकर जबरन कब्जा कर लिया। वादिया ने रोका तो प्रतिवादी ने कहा कि जैसे ही वह अपनी जमीन पर मकान बना लेगा विवादित अराजी पर से कब्जा साल 6 महीना में छोड़ देगा, किंतु प्रतिवादी ने विवादित अराजी पर से कब्जा नहीं छोड़ा तथा वादिया के मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पे साफ है मैडम है। वादिया के बाद पत्र के उक्त अभिवचन से यह स्पष्ट है, ये कोर्ट लिख रही है कि दाविया अराजी पर प्रतिवादी रमेश कुमार का कब्जा है, किंतु रिस्पोंडेंट वादिया ने सदर वाद में आधिपत्य संबंधी कोई सहायता नहीं चाहिए, न्यायिक संबंध में न्याय सुलह अदा किया है। ऐसी स्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता बेमानी है तथा धारा 34 विशेष संतोष अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आधिपत्य संबंधी सहायता चाहे बगैर स्पष्ट घोषणा संबंधी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। प्रतिवादी रमेश कुमार का कथन है कि विवादित अराजी पर पहले उसका कब्जा, फिर उसके पिता तथा उसके बाद से उसका कब्जा चला आ रहा है। उसके बब्बा सरयू प्रसाद सुगर पालने के लिए सुगरेला बनाए थे, उसके बाद उसके पिता बदला का कब्जा रहा, उसके पिता को मरे 30 वर्ष हो गए, उसके बाद उसकी माँ का कब्जा रहा तथा माँ की मृत्यु हुए 3 वर्ष हो गए, उसके बाद से उसका कब्जा है तथा विवादित अराजी पर टपरिया बने 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया। प्रतिपक्षांक में साक्षी ने पैरा 5 में प्रकट किया है कि तहसील बने 12-13 वर्ष हो गए हैं, किंतु इनकार किया है तहसील बनने के बाद 7-8 वर्ष पूर्व मकान बनाया है। साक्षी जगुआ, साक्षी स्वयं साक्षी बखतुआ के कथन से प्रतिवादी रमेश कुमार के वो कथन की पुष्टि होती है। प्रतिवादी और साक्षीगण के प्रतिपक्ष में ऐसी कोई तथ्य नहीं आया जिससे कि उस कथन पर अविश्वास किया जा सके। प्रतिवादी के उपरोक्त प्रमाण के खंडन में वादिया हीरेबाई ने स्वीकार किया है कि विवादित अराजी पूर्व में पूरन डोरिया की थी। प्रतिवादी रमेश उसका भानेज है। वो पूरन डोरिया ने विवादित अराजी सर्कल साहब को बेच दी थी जिससे उसने खरीदी, किंतु इनकार किया है कि प्रतिवादी ने जहां मकान बनाया वह पहले पूरन डोरिया सुगरेल बनाकर सुगर पालता था, जबकि वादी साक्षी जहाज सिंह ने अपने कथन पैरा 2 में स्वीकार किया है
कि पूरन डोरिया व उसके पिता सुअर पालने का धंधा करते थे तथा जहां अभी प्रतिवादी रमेश रहता है वहां पर एक छोटा सा सुगरेला बना था तथा उसने जब से होश संभाला तभी से वो सुगरेला देखा है। वादी साक्षी अमृतलाल ने का कथन है कि सन 56 से बाद में जमीन पर वादिया हीराबाई का कब्जा देखा है तथा इनकार किया है कि पूर्व में जमीन पूरन डोरिया की थी। साक्षी ने प्रकट किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पूरन डोरिया ने जमीन सर्कल साहब को बेची थी। इस प्रकार वादी साक्षी जहार सिंह का कथन है कि जब से उसने होश संभाला तब से वादिया हीराबाई का विवादित जमीन पर कब्जा देखा है तथा इस बात से इनकार किया है कि पूर्व में जमीन पर पूरन डोरिया की थी तथा पूरन डोरिया ने जमीन सर्कल साहब को बेची थी। चैन साहब का कथन है कि विवादित जमीन पर कंधी मिश्रा का कब्जा प्रकट किया है कि सर्कल साहब के यहाँ कंधी मिश्रा पूजा पाठ करता था। सर्कल साहब ने जमीन उसे दी थी। विवादित जमीन 5-6 साल से प्रतिवादी रमेश का घर बना देखा है। प्रतिपक्ष में साक्षी ने प्रकट किया कि प्रतिवादी के पिता बदला ने विवादित जमीन पर कब्जा किया तो उसने नहीं देखा। वादिया ने विवादित भूमि का खसरा लेख प्रदत्त पीडो 97-98 का प्रस्तुत किया था। व्यवहारवाद क्रमांक 88 में पारित राजीनामा आदेश दिनांक 11/10/95 P3 राजीनामा लेख P4 आदेश का प्रदत्त P5 तथा प्रस्तुत राजीनामे के रूप संबंध में वादिया हीराबाई के कथन और ओम प्रकाश के कथन भूअधिकार पुस्तक P9 प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि व्यवहारवाद क्रमांक में उभय पक्षीय हुए राजीनामे के आधार पर वादिया हीराबाई को विवादित आराजी प्राप्त हुई थी। अतः प्रस्तुत खसरा लेख प्रदत्त P2 व्यवहारवाद में राजीनामे के आधार पर पारित जयपत्र की बात का है। वादिया ने वो खसरा लेख के पूर्व का बाद को खसरा लेख प्रस्तुत किया। इस स्थिति में यह नहीं कह सकता पूर्व के वर्षों में विवादित राजू वादिया का आधिपत्य रहा है। मेरे मत में वादिया हीराबाई तो उसके साक्ष्यों के कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं। दृष्टिकोण के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टांत प्रस्तुत तर्क दिया। प्रतिवादी रमेश कौर ने अपने वादोत्तर में विवादित आदेश पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्वाधिकार प्राप्त होने का आवेदन दिया है किंतु आधार पर स्वत घोषणा की सहायता नहीं चाहिए। न ही प्रतिवादी का विरोधी आधिपत्य होना सिद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में जब वादिया विजय जयपत्र पाने की अधिकारी है। मैं विद्वान अभिभाषक के उस शर्त से सहमत नहीं हूँ। तो यह सही है कि प्रतिवादी रमेश कुमार ने वादोत्तर में विवादित राज्य पर विरोधी आधिपत्य होने का आवेदन दिया है तथा आधिपत्य के संबंध में कोई खसरा उल्लेख प्रस्तुत नहीं किया। न ही विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत घोषणा की सहायता चाहिए किंतु वादिया को अपना बात स्वयं सिद्ध करना है। संबंध में प्रतिवादी किसी कमजोरी का लाभ पाने की अधिकारी नहीं है। रिस्पोंडेंट अभिभाषक ने न्याय दृष्टांत फ्रेंड्सो में देकर तर्क किया कि प्रतिवादी का कब्जा वादिया की अनुमति से होने से विवादित राज्य विरोधी आधिपत्य होना नहीं ठहराया जा सकता। यह सही है कि वादिया ने वादों तत्संबंधी आवेदन दिया है किंतु वादिया हीराबाई ने अपने कथन में स्पष्ट इनकार किया कि प्रतिवादी रमेश कुमार ने उसकी अनुमति से कब्जा किया है। ऐसी स्थिति प्रतिवादी का दावी भूमि पर आधिपत्य वादिया की अनुमति से होना नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार उद्धत कोई सहायता नहीं मिलती है। रिस्पोंडेंट के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टांत माया देवी का तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी रमेश द्वारा दाविया भूमि के नामांतरण के समय कोई आपत्ति प्रस्तुति की ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का विरोधी आधिपत्य का विवाद स्वीकार योग्य नहीं है। मैं विद्वान व्यवसाय के प्रश्न में सहमत नहीं। निर्धारित रूप से विवादित आराजी के पूर्व स्वामी एवं आधिपत्य वादिया के बीच राजीनामा होने के फलस्वरूप दाविया आराजी वादिया को प्राप्त हुई किंतु वादिया ने नामांतरण संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। न ही एक संबंध में कोई प्रमाण है। कोई सहायता नहीं मिलती है। उपरोक्त संपूर्ण प्रमाण के विवेचन से प्रस्तुत स्वीकार की जाती है। निर्णय पर निरस्त किया जाता है। बात निरस्त किया जाता है। मूल बात यह है अपीलेट कोर्ट ने कुछ भी नहीं लिखा हो। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका दावा केवल डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन का है। क्या ये डिग्री हो सकता था? तो कब्जे में ये दावे में लिखा है। भले ही उसको वो मालिक हो या ना हो, प्रतिवादी मालिक हो या ना हो या आप मालिक हो या ना हो, ये दावा क्या आपका मेंटेनेबल था? जब आप खुद लिख के चल रहे हो कि वादिया ने 5 साल पहले मकान बनाकर कब्जा कर लिया है, दावे में लिखा है। हाँ, कच्चा मकान बना लिया है। हटाने का था उसका। कहाँ है हटाने का? हमने लिखा, उसने कहा कि हम हटा लेंगे। नहीं, बात हटा लेंगे बाद में। दावा करना पड़ेगा या वैसे हटा देगा वो? नहीं, दावा करना पड़ेगा। बट लॉर्डशिप, दिस ऑब्जेक्शन हैज नॉट बीन रेज्ड by the defendant lordship. No any pleadings has been made in this respect. The appellate court had mentioned it by its so moto lordship. रिटन स्टेटमेंट में ये कहीं आपत्ति नहीं है इस चीज की। कहा है ना, क्योंकि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का पुख्तानी कब्जा है कि नहीं, whether it is maintainable or not, this objection has not been raised. तो ये देखो पैरा 6 में लिखा है उसने यह कि अर्जी दावा के पैरा 6 में दर्शाई बात है जानकारी नहीं क्योंकि उपरोक्त भूमि को छोड़ देने या अन्य किसी संबंध में सवाल जब वो नहीं छोड़ रहा तो आपको कोर्ट से रिलीफ मांगना पड़ेगी ना। ऐसा कौन सा लॉ है कि वो आप रिलीफ नहीं मांगोगे वो रिलीफ कोर्ट दे देगी? नो, ऐसा कोई दावा आज तक डिग्री देखी है? पोजीशन इज कंसर्न, उसको अगर किनारे रखते हैं लॉर्डशिप, नहीं किनारे नहीं रख सकते बिकॉज़ लॉर्डशिप दिस सूट इज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन लॉर्डशिप। नो, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल तो हमारा बनता है उस पे। आई एम इन द हमारा ओनरशिप है और रिकॉर्ड पे हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारा नाम है, ट्रायल कोर्ट की डिक्री है हमारे फेवर में। भाई यदि ऐसा होता कि उसने दावे के दौरान निर्माण कर लिया होता, कोर्ट के स्टे के बाद कर लिया होता तो 1-2 लॉ ऐसे हैं कि आपको रिलीफ दिलाई जा सकती है। लेकिन जब आप दावे में आप ठोक कर लिख रहे हो कि उसने कब्जा कर लिया है मकान बना के,
फिर भी आप नहीं मांग रहे हो। नहीं लॉर्डशिप, मैंने इसलिए तो दावा पढ़ता हूँ पहले में, नहीं दावा में आपको पढ़ता भी बता दिया। आपने देखो पैरा आपने पैरा आ जो रिलीफ क्लॉज नंबर आ है उसमें लिखा है कि प्रतिवादी के पक्ष में प्रतिवादी वादिया के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध इस आशय की आदेश एवं डिक्री प्रदान की कृपा की जाए कि विवादित आराजी नंबर 3378 के जुज भाग 50/100 जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, वादिया के स्वत्व हिस्से की है, घोषित किया जाए। दैट इज व्हाट माय सबमिशन लॉर्डशिप। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसका कब्जा है या नहीं है। नहीं, ये तो जनरली डाउट नहीं है कोई। दिस इज ट्रू दैट उसका कब्जा है, उसने कच्चा मकान बना लिया है। तो आपको इंजंक्शन कैसे मिलेगा? बट सो फार एज द इशू लॉर्डशिप दैट नो ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड ना। दावा तो देखो खारिज कर दिया ना अपीलेट कोर्ट ने। दैट इज व्हाट माय सबमिशन कि उन्होंने गलत किया है, तभी तो हम यहाँ आए सेकंड फीमेल लॉर्डशिप कि इसमें लॉर्डशिप आई हैव जस्ट सीन 2008 का 4 SCC निकाला। आई हैव जस्ट सीन जजमेंट लॉर्डशिप, मुझे टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली में नहीं वो आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया जितना पढ़ा आपने। लॉर्डशिप मोहम्मद सबमिशन कम नहीं है वो। एक कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें मेंटेनेबल है, ये माना है उन्होंने कि इन केस अगर पोजीशन रिकवरी ऑफ पोजीशन नहीं मांगा है और मेंटेनेंस ये टाइटल डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल भी है तो भी इट इज मेंटेनेबल, द सेट सूट इज मेंटेनेबल। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट है लॉर्डशिप, लेकिन मुझे क्योंकि इट वाज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम तो मैं दैट इज व्हाई आई मेड अ हम्बल प्रेयर दैट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। मैडम 2003 का है इसलिए 2003 का तो लॉर्डशिप बट दिस है 2003 की सेकंड अपील एडमिशन पे इट इज माय हम्बल सबमिशन लॉर्डशिप, हमारे सामने हम तो अभी आए हैं इसमें तो द सफिशिएंट टाइम आई एम जस्ट सीकिंग अ शॉर्ट टाइम लॉर्डशिप। इसको थर्सडे के लिए रख लें लॉर्डशिप, मैं साइटेशंस पेश कर दूंगी, इसमें साइटेशंस है कि नहीं है लॉर्डशिप, मैंने देखा है आज बट आई कुड नॉट गेट द कॉपी, मैं इसको निकाल नहीं पाई हूँ कॉपी, आई हैव सर्च्ड इट, इसमें है साइटेशन कि सच सूट इज आल्सो मेंटेनेबल। मतलब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखिए 13.2 पढ़ के बताइए जोर जोर से। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा था कि अब किसको क्या करना चाहिए, कोई वादी है कोई प्रतिवादी है, दोनों के बीच में क्या विवाद है। तो जब उसमें 4 स्थिति बताई थी उसमें से जो स्थिति है, कौन सा पैरा बताया था मैंने, दशमलव 2 वाला लेफ्ट साइड में 13.2 लिखा है। तो ये जोर से आप जरा, जिसे सब मैडम माइक पे आ जाइए जिसे सब लोग सुन लें। मेरी आवाज तेज है सर। Where the title of the plaintiff is not disputed but he is not in possession, his remedy is to file a suit for possession and seek in addition if necessary any injunction. अब आप सोचिए जब आपका कब्जा नहीं है और आप खुद कह के एडमिट करके चल रहे हैं कि सामने वाले का कब्जा है, फिर भी आप पोजीशन नहीं मांगेंगे तो आपको डिग्री कैसे मिलेगी? आपको जो दूसरा दावा बनता है वो लगाना बाद में। शराब आपके 20 साल ये हो गए, 23 जो हो गया 23 साल चल रहा है, 2 साल 25 साल से आप कब्जे के। हम्बल सबमिशन लॉर्डशिप, मुझे 2 दिन का समय दीजिए क्योंकि मैंने स्टडी किया है। नहीं मैडम वो तो रिव्यू लगा दीजिएगा आप लॉर्डशिप हम्बल सबमिशन और रिव्यू में अगेन वो नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आप कोई भी एक जजमेंट कल सवेरे बता देना, मैं खुद जो है आपका रिव्यू अलाउ कर दूंगा। 3 दिन बाद बता देना आप। लॉर्डशिप रिव्यू नहीं कोई केस ऐसा नहीं है लॉर्डशिप मैंने देखा है सर। आपने देखा? मैंने नहीं देखा, अभी आज ही देखा लंच में सर। आई वाज हैविंग अ शॉर्ट ऑफ टाइम लॉर्डशिप, मैंने इससे सवेरे ऑनरेबल क्वेश्चन कल सुबह बता देना आप। अभी हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, सुबह आप सवेरे बता दीजिए। थर्सडे नहीं मैं रिजर्व कर तो नहीं, कल सुबह मैडम, मैं कल सुबह तक इसको ऑर्डर को जो है नहीं करूंगा। मेरा कंटेंशन ये भी है लॉर्डशिप, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्लीडिंग्स लॉर्डशिप, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन तो रेज ही नहीं हुआ है तो इन नहीं वो सूट इज नॉट मेंट, उसके लिए ये है कि उनका जो ऑब्जेक्शन नहीं है कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल, उनका जो ऑब्जेक्शन तो है कि आपका दावा टाइम बार्ड है। नहीं सुनते जो ट्रायल कोर्ट में जो ऑब्जेक्शंस लिए उन्होंने कहा है कि मेरा कब्जा है, मैं एडवर्स पोजीशन से मालिक हो गया हूं, तभी भी आप नहीं मांग रहे रिलीफ। वही मेरा है, उनका जो कहना है कि एडवर्स पोजीशन से मालिक होगा। आपका जो जजमेंट है वो जो मिल जाए कल सवेरे वो उस पॉइंट में मैं दे दूंगी लॉर्डशिप। मैं सबमिशन लॉर्डशिप फाइल सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ एडवर्स पोजीशन के बेस पे जो मांग रहे हैं उनको नहीं देंगे कुछ हम। नहीं उनका बनता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने हम उनको दे ही नहीं रहे। लॉर्डशिप एडवर्स पोजीशन तो 12 साल पे होता है, इनका टाइम ही नहीं है, हमारा तो विदिन लिमिटेशन है। आप अपनी बात थोड़ा सा कन्फाइन करेंगे कि यदि ये बता दीजिए कि यदि आपका दावे में लिखा है आपका कब्जा नहीं है तो अभी आपका दावा जो है डिक्री होगा, ऐसा जजमेंट बता दीजिएगा कल। तो यही तो बोल रहे हैं, वो सामने वाले का हम कुछ मान ही नहीं रहे ना, सामने वाले का एडवर्स पोजीशन हम मान के ही नहीं चल रहे। So for this finding is concerned, I am giving reply to it lordship कि उसमें तो इन्होंने कोई भी अपना कब्जे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश ही नहीं किया है जिससे प्रूव हो कि कितने साल का कब्जा है इनका। वो तो आपने कहा है 5 साल का, तो उसको सही मान के चल रहे हैं, उससे ज्यादा का मान ही नहीं रहे। और विद इन लिमिटेशन है हमारा सूट।
हाँ, This contention of the finding of the trial appellate court is also not legal, lordship. तो आप कल सुबह बता दीजिए 10-15 पे। सर परसों बता देती हूँ सर। तो आज जब जो चीज लंच में आप दे चुकी हैं उसको लाने में आपको दूसरा नहीं, और भी नहीं और है ही नहीं, लॉ ही नहीं। इस लॉ आज आप तैयारी करिए आप शाम को। ठीक है सर। हम ये फैसला कल 10-15 के बाद बाहर निकालेंगे यदि आप कोई जजमेंट बताती हैं तो। वो निकाल, वो किताब कहाँ है, भरा रख लो इसमें। आप भी इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसका पैराग्राफ 13 और 14 आप ही के लिए है। नहीं। या तो आपके खिलाफ है या आपके फेवर का है, जो भी है वो है, लॉ है वो। अभी कर रहे हैं, पहले ये काम तो निबट जाए। मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर लंच तक आप जजमेंट यही लाएंगी कि आपका कब्जा नहीं है, फिर भी आपको कब्जे की रिलीफ दी जा सकती है। सूट इज मेंटेनेबल। नहीं, आपको कब्जे की रिलीफ दी जा सकती है। नहीं, कब्जे का सूट मेंटेनेबल नहीं है, उसने नहीं कहा। नहीं, उसी चीज के लिए कहा है सर, तभी तो रिजेक्ट किया, अदरवाइज वो तो दे सकते हैं। आप सुनिए तो जी, आपका कब्जा नहीं है और आप खुद बोल रही हैं दावे में आपका कब्जा नहीं है, फिर भी कब्जे की रिलीफ दी जा सकती है। इस पे जजमेंट लाइए। नहीं, मेरा सबमिशन लॉर्डशिप, कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने दावा, हमारा दावा था फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड इंजंक्शन, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट, सूट डिसमिस किया है, कर दिया कि आपका कब्जा नहीं है। ये करते हुए नहीं किया लॉर्डशिप, अदरवाइज हमारा जो आप कोई सा भी ले आइए, चलिए ऐसा कोई भी जजमेंट ले आइए कि आपका कब्जा नहीं है, फिर भी आपको आपका दावा मेंटेनेबल है और आपको रिलीफ दी जा सकती है। पोजेशन की रिलीफ दे ना दे, लेकिन सूट डिसमिस कैसे नहीं दें, आप खुद दावे में लिख कर आ रहे हो, वो अलग है, देखेंगे। दिस इज अल्टीमेटली यू